भालू रामू के पास आया, उसे सूंघा, उसकी गर्दन के पास फुफकार कर देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं। भालू को लगा ये मर चुका है और वो वापस जंगल में चला गया। श्यामू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, श्यामू, अरे वाह रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? रामू गंभीर होकर भालू ने कहा, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो मुसीबत में तुम्हें छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरे भरे खेतों और जंगलों से घिरा हुआ। उसी गांव में रहते थे रामू और श्यामू, दो किशोर उम्र के लड़के जो बचपन से ही एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। वे हर रोज साथ खेतों में जाते, साथ खेलते, साथ खाते और एक दूसरे से कसम खाते, हम सच्चे दोस्त हैं, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए। एक दिन वे दोनों तय करते हैं कि वे जंगल की ओर घूमने चलें। श्यामू हंसते हुए, चल रामू, जंगल चलते हैं, खूब आम खाएंगे और नदी में नहाएंगे। रामू, ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। वे दोनों साथ चल पड़ते हैं। सूरज सिर पर चमक रहा था, चारों ओर पेड़ों की छाया और चिड़ियों की चहचहाहट थी। वे रास्ते भर बातें करते रहे, स्कूल, गांव के मेले और भविष्य के सपनों की। जैसे ही वे जंगल के अंदर थोड़ा और गए, एक झाड़ी हिली, और तभी एक भालू झाड़ी से निकलकर उनके सामने आ गया, बड़ा, काला और भयानक। दोनों लड़कों के चेहरे से रंग उड़ गया। श्यामू डरते हुए, रामू, ये भालू तो हमारी ओर ही आ रहा है, रामू, भागो। लेकिन श्यामू ने कुछ और ही किया। वह तुरंत एक नजदीकी पेड़ पर चढ़ गया, अपने दोस्त को छोड़कर। रामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने सुना था कि भालू मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करता। रामू ने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरा बनने का अभिनय करने लगा। भालू रामू के पास आया, उसे सूंघा, उसकी गर्दन के पास फुफकार कर देखा, लेकिन कोई हरकत नहीं। भालू को लगा ये मर चुका है और वो वापस जंगल में चला गया। कुछ देर बाद जब श्यामू ने देखा कि भालू जा चुका है, वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। श्यामू ने मजाकिया अंदाज में पूछा, श्यामू, अरे वाह रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? रामू गंभीर होकर भालू ने कहा, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो मुसीबत में तुम्हें छोड़कर भाग जाते हैं। श्यामू शर्म से झुक गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। श्यामू, माफ कर दो दोस्त, मुझे डर लग गया था। रामू, डर सभी को लगता है, लेकिन सच्चे दोस्त साथ नहीं छोड़ते। दोनों लौटे, लेकिन अब उनकी दोस्ती वैसी नहीं रही। रामू समझ गया था कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे, न कि सिर्फ अच्छे समय में। कहानी की सीख, मुसीबत के समय जो साथ दे, वही सच्चा मित्र होता है। सिर्फ बातों से नहीं, कर्म से दोस्ती निभती है।